करेंगे, लेकिन सचिन जी हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त कॉल क्या होगा आपका? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी का जिक्र हमने कल भी किया था। मुझे लग रहा है काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने काट दिया है। एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन 60 मिनट्स चार्ट पे एक्टिवेटेड है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 2795 के आसपास प्लेस्ड रहते हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी एएमसी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 2685 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं इसके फ्यूचर्स में। एचडीएफसी एएमसी के फ्यूचर्स में फिलहाल खरीदारी की राय है। ये हो गई सचिन जी की पिक यहाँ पर। सचिन, आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है रियलिटी स्पेस में अच्छा उछाल है। इनफैक्ट काफी सारे काउंटर्स में अच्छी रिकवरी के साइंस है। उसमें से ओवरऑल रियलिटी ने मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1740 तक की। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं। ओवरऑल रियलिटी के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1665 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। रियलिटी स्पेस आज अच्छा करता हुआ, लेकिन काफी सीसॉ पैटर्न्स पूरे स्पेस ने दिखाया है। उतार चढ़ाव भरा पूरा साल रहा इसके लिए। सराबोर है ये इस वक्त स्पेस जो है वो गोल्ड सिल्वर की तेजी से। बड़ा ही शानदार ब्रेकआउट 3852 पर मुथूट में। एक बार मुथूट की आप जरा 3900 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पर। सचिन जी, एक बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छी रेंज का, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 महीने की रेंज ब्लास्ट होती हुई इसमें। प्लीज़ 3900 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे पहले, फिर मैं उस पर बात करूंगा। हाँ, ये 24 रुपये ग्रैब करना चाहिए क्या? वीरू जी, डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग्स प्रेफर करने चाहिए। बिकॉज अगर हम ओवरऑल इसका डेटा स्ट्रक्चर भी देखें तो लगभग काफी कंट्रोल्ड अप मूव रही है। ज्यादा बड़े स्विंग्स अभी तक इसमें इवॉल्व नहीं हुए हैं। एंड प्लस एक हल्का फुल्का डिक्लाइन इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ में हुआ था। वहां से वापस तेजी का माहौल है। तो मुझे लग रहा है ये जो हर्डल है 3860 का, अगर ये सस्टेन हो जाता है तो काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक हो सकती है। लगभग अराउंड 100 पॉइंट तक की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसमें ऑप्शंस द्वारा भी कंसिडर किया जा सकता है। फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा अराउंड 3810 का। उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती नहीं है तो मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 4100 तक की एक रैली जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इवॉल्व हो सकती है। तो डेफिनेटली जो आपने ऑप्शन सुझाया है वहां पर लॉन्ग पोजिशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। पूरे स्पेस में तेजी। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीर जी, इनफैक्ट पहले भी हमने इसे डिस्कस किया है। जेबीएम ऑटो मुझे लग रहा है एक शानदार तेजी यहाँ पर हो चुकी है। बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक बेस के काफी नजदीक से यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। लगातार पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से ये स्टॉक थोड़ा सा एक बेरिश ट्रेंड में था। बट जिस तरीके से पोजिशनिंग हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस ऐड करने चाहिए। लगभग एक बड़ा स्पाइक यहाँ पर 10% का ऑलरेडी आ चुका है। बट थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 600 तक खरीदारी की जा सकती है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग अराउंड 720 760 ये दो जोन के लिए प्रिपेयर हो चुका है काउंटर। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऑन अ डिक्लाइन आपको अक्यूमुलेट करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 595 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 685 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 740 का। ओके, जेबीएम ऑटो में अच्छे मूव्स आते हुए यहाँ पर, और 9% की तेजी देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर में। सचिन जी, आपका ट्रेड? विल जी, मुझे नौकरी का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन बैंड का मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हो सकता है। तो उसी लिहाज से 1360 का नौकरी का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 26 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 17 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 40 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 56 का। खरीदारी करनी है आपको नौकरी के 1360 के कॉल ऑप्शन में। 1360 के कॉल ऑप्शन में नौकरी के आपको पार्टिसिपेट करना है, खरीदारी करनी है। ये हो गई पिक सचिन जी की। वोल्टास में भी अच्छे मूव्स। इनफैक्ट पूरा अगर मैं देख रही थी ये सेगमेंट ठीक ठाक कर रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। वोल्टास पे क्या व्यू बन रहा है सचिन जी? क्योंकि आउटलुक की बात कर रहे थे हम 2026 के, और 2-3 रिपोर्ट्स देखे मैंने, और वोल्टास ने अपनी उस लिस्ट में जगह बनाई है। 2026 में आउट परफॉर्म कर सकता है। आपकी राय क्या है? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं?
शेयर डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को सुबह ही यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से ही एक्सपेक्टेशन है कि 1420 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड हो सकती है एंड 1378 का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। तो ट्रेड सेटअप मुझे लग रहा है वही मेंटेन करना चाहिए। बड़े स्ट्रक्चर का अगर बदलाव देखें तो मुझे लग रहा है इसे एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की जरूरत है। 1460 1450 इस पर्टिकुलर क्लस्टर को निकालने की जरूरत है ऑन वीकली बेसिस एंड उसके बाद मुझे लग रहा है काफी शानदार रिकवरी बन सकती है। 1700 तक की विजिबिलिटी है यहाँ पर, बट कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगा 1450 के ब्रेकआउट के साथ। बट फिर भी अगर हम थोड़े से इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स देखें तो वहां पर मोमेंटम शानदार है, तो इसीलिए 1420 के इंट्राडे टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। ओके, लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में और मूव्स देखने को भी मिल रहे हैं। वोल्टास पे रखिए रडार पर। सचिन जी के पास चलते हैं आज के एफ&ओ सुपरस्टार के लिए। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का मुझे लग रहा है कंफर्मेशन आज के दिन में सेट हो जाना चाहिए। 305 का वो हर्डल है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल आज इंट्राडे में नजर आ सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिहाज से लगभग अराउंड 320 तक की एक रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर जियो फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगाना है आपको, लगभग अराउंड 298.30 के आसपास। पहला टारगेट होगा अराउंड 305 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 315 का। जियो फाइनेंस, एक डिस्क्लेमर प्लेट आएगा आपकी स्क्रीन पर और डिस्कस भी कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले। सचिन जी को भी एफ&ओ सुपरस्टार के लिए अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लेकर आइए फिर से स्क्रीन पर। 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ हिंदुस्तान कॉपर कारोबार कर रहा है और हिंदुस्तान कॉपर पर हमने कॉल ली थी सीरीज़ की शुरुआत में और कहा था कि दिसंबर सीरीज़ का ये टॉप शेयर हो सकता है और इस सीरीज़ में अब तक इस पर्टिकुलर काउंटर ने 33% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और अच्छा करता है ये काउंटर। हिंदुस्तान कॉपर पर एक बार फिर से चार्ट चेक लेना चाहूँगी। सचिन जी, आप ही देखिए हिंदुस्तान कॉपर चेस करना चाहिए इन लेवल्स पे। श्रेया, इनफैक्ट स्ट्रक्चर काफी शानदार रहा है। एक अगर वीकली मंथली चार्ट्स को देखे तो एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट यहाँ पर 390 जोन के आसपास ही हुआ है। तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का तो पार्ट इसे रखे ही, बिकॉज मुझे लग रहा है ऊपर जो ट्रेजेक्ट्री ओपन हो चुकी है वो लगभग अराउंड 540 520 के जोन की है। तो यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी रूम है। अगर थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट हो जाता है तो रिवर्ट टू रिस्क और बेटर हो सकता है। बट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 5 दिन के रैली के बाद थोड़ा सा मोमेंटम चेस करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए पुल बैक पे मुझे लग रहा है खरीदारी जरूर की जा सकती है। 400 के आसपास का एक फ्रेश बेस है। स्टॉप लॉस आप 396 पे लगाए एंड पुल बैक पे खरीदारी कीजिए। अपने पोर्टफोलियो में जरूर इसे रखिए 520 के लक्ष्य के लिए। जी, ये है हिंदुस्तान कॉपर आपके स्क्रीन पे। अच्छा, अब शो को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है। आशीष बहेती जी और साथ ही प्रशांत सावंत जी हमारे साथ अगले शो में बने रहेंगे, लेकिन इसके अलावा राजू सातपुते जी, मानस जी, गाबर सर और सचिन जी, स्नेहा पोदार जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं।